गुड मॉर्निंग बच्चों। SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 6 विषय हिंदी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कारक। आज हम कारक करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कारक की परिभाषा। संज्ञा या स्वरनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जाना जाता है तो उस रूप को कारक कहते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो हम देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जाना जाता है उस रूप को कारक कहते हैं। प्रकार कारक 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगी कारक और यहाँ पे लिखूंगी कारक चिन्ह। पहला है कारक कर्ता और इसका चिन्ह क्या है? ने। दूसरा है कर्म कारक, उसका चिन्ह है को। तीसरा है करण कारक, इसका चिन्ह है से या के द्वारा। चौथा है संप्रदान कारक, इसका चिन्ह है के लिए। पांचवा कारक है अपादान कारक, इसका चिन्ह है से अलग। छठा कारक है संबंध कारक, इसका चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। सातवां कारक है अधिकरण
इसका चिन्ह है में, पे, पर। आठवां कारक है संबोधन कारक, इसका चिन्ह है हे, अरे या रे और ओ। अब बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कर्ता कारक और इसका चिन्ह क्या है ने। संज्ञा या स्वरनाम का वह रूप जो क्रिया को करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे राम ने पत्र लिखा। राम ने पत्र लिखा। तो इसमें कर्ता कारक कौन है? कर्ता करने वाला राम है और उसका चिन्ह कौन सा है? ने। राम ने पत्र लिखा, तो इसमें कर्ता है राम और उसका चिन्ह क्या है? ने। तो ये इस प्रकार से हो गया। अब अपने देखते हैं दूसरा कर्म कारक और इसका चिन्ह है को। जिस संज्ञा पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मोहन पुस्तक को पढ़ता है। तो इसमें पुस्तक क्या है? इसमें पुस्तक कर्म कारक है, पुस्तक कर्म कारक है और इसका चिन्ह क्या है? को। तो ये इसका चिन्ह है। अब बच्चों हम देखते हैं तीसरा कारक करण कारक है और उसका चिन्ह क्या है? से या के द्वारा है। तो संज्ञा जिसकी सहायता से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे राम कलम से पत्र लिखता है। तो इसमें कलम क्या है बच्चों? ये देख लो, कलम और इसका चिन्ह क्या है? से। तो इसका एग्जाम्पल हो गया राम कलम से पत्र लिखता है। तो कलम क्या हो गया? करण कारक हो गया और इसका चिन्ह क्या है? से है। इसी प्रकार से हम अगला देखते हैं कारक संप्रदान कारक। इसका चिन्ह है के लिए। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसके लिए कोई क्रिया करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, पुत्र को धन दिया। तो इस पुत्र को धन दिया, तो इसमें पुत्र क्या है? संप्रदान कारक। और को का मतलब है के लिए। तो ये के लिए क्या है? इसका चिन्ह है। अब हम अगला कारक देखते हैं, अपादान कारक।
इसका चिन्ह है से अलग। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जिससे किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से पत्ता गिरता है। तो इसमें पेड़ क्या है? अब बच्चों देखो, इसमें पेड़ से पत्ता गिरता है। जैसे एक पेड़ है, उससे पत्ता गिर गया तो वो पेड़ से पत्ता क्या है? बिल्कुल अलग हो गया। तो अपादान कारक मतलब क्या है? से अलग। तो इसका चिन्ह क्या है इसमें? से। अब आगे हम देखते हैं संबंध कारक। उसका चिन्ह क्या है? का, के, की, रा, रे, री। संज्ञा या स्वरनाम के जिस रूप से उसका किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे अपने इसका एग्जाम्पल देखते हैं। झांसी की रानी, और सेकंड एग्जाम्पल है मील का पत्थर। अब इसमें देखो, झांसी की रानी, तो इसमें का, के, की और रा, रे, री भी है। तो इसमें क्या गया? झांसी की रानी। तो ये की क्या हो गया? इसका चिन्ह हो गया। किसकी रानी है वो? झांसी की रानी। जैसे मील का पत्थर, तो इसमें का है जो इसका क्या है? चिन्ह है। तो किसका पत्थर है वो? मील का पत्थर। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं अधिकरण कारक। उसका चिन्ह क्या है? में है या पे या पर। तो इसकी परिभाषा देखते हैं हम। जिन शब्दों से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह में, पे, पर। तो इसका उदाहरण देखते हैं हम। जैसे वह आसन पर बैठा है। तो इसमें आसन क्या है? अधिकरण कारक है। और इसका चिन्ह क्या है? में, पे हो या पर हो। तो इसमें पर क्या है? इसका चिन्ह है। तो वह किस पर बैठा है? वह आसन पर बैठा है। आसन अधिकरण कारक है और इसका चिन्ह है पर। तो ये क्या है? आसन पर बैठा है। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं संबोधन कारक। इसका चिन्ह क्या है? हे, अरे। वो वाक्य इसमें आते हैं जो आश्चर्य को प्रकट करते हैं। अब हम इसका परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या स्वरनाम के जिस रूप से उसको पुकारने या बुलाने का बोध प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे अरे गोपाल, हे छात्रों। तो इसमें देखो, अरे गोपाल, हे छात्रों। तो संबोधन कारक में है हे, अरे। इसका चिन्ह है या रे है या ओ है। तो इसमें देखो, अरे क्या है? इसका चिन्ह है वो विस्मयादिबोधक है जिसमें आश्चर्य को प्रकट कर रहा है। तो इसमें अरे गोपाल और हे क्या है? ये संबोधन कारक का चिन्ह है। तो बच्चों एक बार फिर देख लो परिभाषा कारक की
संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जाना जाता है उसे उस रूप को कारक कहते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, ने, कर्म, को, करण, से या के द्वारा, संप्रदान, के लिए, अपादान, से अलग, संबंध, का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण, में, पे, पर संबोधन होगा, हे, अरे, जो आश्चर्य को प्रकट करते हैं। तो बच्चों ये मैंने तुम्हें एग्जाम्पल बता दिए हैं, उन्हें एक बार फिर देख लेना और हिंदी व्याकरण वाली नोटबुक में साफ साफ राइटिंग में इन्हें कर लेना और इनको याद भी कर लेना। धन्यवाद।